हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज ऑक्सीडेशन के अंतर्गत हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की, और उसका हमने पहले टाइप की हमको बात करनी है ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के कई मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड हमने वहाँ देखा था ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड्स। दूसरा मेथड हमने वहां देखा था पर हाइड्रोक्सिलेशन बाई KMnO4 OSO4। तीसरा मेथड हमने वहां देखा था आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट का यूज करते हुए एक्वस और नॉन एक्वस कंडीशंस में सिन और एंटी डाइऑल का फॉर्मेशन करना। सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करने वाली रिएक्शन हमारी वुडवर्ड रिएक्शन थी और एंटी डाइऑल का फॉर्मेशन करने वाली रिएक्शन हमारी प्रीवॉस्ट रिएक्शन थी। चौथा जो मेथड था वो हमने बेकर प्रोसेस के द्वारा एल्कीन का ऑक्सीडेशन देखा था, जहां पर हमने टर्मिनल विनाइल ग्रुप को मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट किया था। पांचवा जो मेथड हमने एल्कीन के ऑक्सीडेशन का देखा था वो ओजोनोलाइसिस का था, जहां पर ओजोन के द्वारा हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हुए ऑक्सीजन का इंसर्शन करते हैं और एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। लास्ट जो मेथड था वो हमारा था ल्यूमिक्स रिजेंट का यूज करते हुए, जो कि KMnO4 और सोडियम टेट्राआयोडेट NaIO4 का इक्विमोलर मिक्सचर था। अब हम उसी सीरीज में वन बाई वन लेते हुए पहले मेथड की बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। एल्कीन का एपॉक्साइड बन जाना भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन कहलाता है। एपॉक्साइड क्या होती है? 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग इज कॉल्ड एपॉक्साइड। जब हम किसी भी एल्कीन की रिएक्शन किसी भी पर एसिड के साथ कराते हैं तो पर एसिड एक ऑक्सीजन उस एल्कीन को दे देता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है और इंसर्शन होने के बाद हमको प्रोडक्ट के रूप में 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एपॉक्साइड। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एपॉक्सीडेशन। किसकी सहायता से हुआ है? पर एसिड की सहायता से हुआ। पर एसिड के रूप में हम जनरली इस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के लिए या एपॉक्सीडेशन के लिए हम MCPBA या H2O2OH- का यूज करते हैं। MCPBA हमारा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हम इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, CO3H, और ये रहा COOH होता तो वो बेंजोइक एसिड होता। H2O2OH- जो हम काम में ले रहे हैं वो भी एक परऑक्साइड है। उसका यूज हम मुख्यतः अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा, यदि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन MCPBA के साथ कराते हैं या किसी पर एसिड के साथ कराते हैं तो वहां पर बियर-विल्गर ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है और वहां एपॉक्साइड ना बन करके हमको एस्टर ऑब्टेन हो सकते हैं। इस वजह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड है उनके लिए हम एपॉक्सीडेशन के लिए जनरली उनमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एल्कीन का, वहां पर हम एपॉक्सीडेशन के लिए पर एसिड का यूज ना करते हुए H2O2OH- का यूज करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर? एल्कीन। एल्कीन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दैट मींस यदि एल्कीन सिस है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी सिस रहेगा, यदि एल्कीन ट्रांस है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। दैट मींस सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक। दूसरा वर्ड और आता है स्टीरियो सेलेक्टिव। वहां पर 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है। दोनों प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में जैसी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही प्रोडक्ट में मेंटेन होती है और 100% केवल 1 स्टीरियो आइसोमर ही ऑब्टेन होता है, एक ही स्टीरियो आइसोमर बनता है। जैसा रिएक्टेंट में है वैसा ही प्रोडक्ट में बनता है। दैट मींस जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट में होती है वैसी ही प्रोडक्ट में रहती है। 100% केवल एक ही स्टीरियो आइसोमर बने उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यहाँ जब हम एपॉक्सीडेशन
की बात करते हैं पर एसिड की सहायता से किसी एल्कीन की, तो यदि कोई एल्कीन हमारी सिस है तो प्रोडक्ट भी हमारा सिस बनता है, ट्रांस है तो हमारा प्रोडक्ट भी ट्रांस बनता है। स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म। जब हम इस एपॉक्सीडेशन की बात करते हैं जो कि पर एसिड के द्वारा हो रहा है, इसकी यदि हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म कैसे होती है, तो वहां पर ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। इसकी जो मैकेनिज्म है वो बटरफ्लाई मैकेनिज्म यहाँ पर होती है, बटरफ्लाई मैकेनिज्म। हम अभी देखेंगे नीचे मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखी हुई है कि किस तरीके से बटरफ्लाई मैकेनिज्म यहाँ पर हो रही है। आगे की इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमने अभी ये देखा था कि जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ करा रहे हैं तो एपॉक्साइड बन रही है। क्या बन रही है? एपॉक्साइड रिंग बन रही है। और ये जो एपॉक्साइड रिंग है इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम सभी ये जानते हैं कि एल्कीन हमारी कैसी नेचर की होती है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। और यदि हम इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहें, और यहाँ पर ये आपका जो पर एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। एल्कीन कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। पर एसिड कैसे नेचर का है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। यदि मैं ऑक्सीडेशन की रेट बढ़ाना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मैं एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता हूं और पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता हूं, तो आसानी से इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से बढ़ जाता है। तो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्कीन में जोड़ेंगे। और यदि पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि हम जोड़ दें तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एल्कीन, यदि एल्कीन में हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम किस में जोड़ रहे हैं? और एसिड में जोड़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका इंक्रीज हो रहा है। उसका कारण है कि उसका रीजन यह है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर एसिड में उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास 3 एल्कीन है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एल्कीन ले ली और यहाँ पर एक ग्रुप लगा है OR, और मैंने एक एल्कीन ले ली, यहाँ पर एक ग्रुप लगा है CH3 H और H, और एक मैंने ये एल्कीन ले ली जहां पर केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी है। इन दोनों का होगा, इसका प्लस है, इसका यहाँ से यदि हम देखें इसका प्लस H लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो फास्ट ऑक्सीडेशन की रेट होगी वो इसमें होगी, फिर इसमें होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्कीन में जोड़ते हुए जाएंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में जुड़ा हुआ है? पर एसिड में जुड़ा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, जहां पर मैंने 2 वर्ड आपको बताए थे कि यहाँ पर स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और बटरफ्लाई मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट होती है। तो देखिए कॉमन रिएक्शन हम ये लिख सकते हैं, ये कोई एल्कीन है, उसकी रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ कराएं या MCPBA के साथ कराएं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, टूट करके यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, एपॉक्साइड बन जाएगा। और ये जो आपका यदि ArCO3H है, दैट मीन्स कोई पर एसिड है, तो आपको एसिड ऑक्टेन हो जाएगा। यदि MCPB है तो आपको मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड ऑक्टेन हो जाएगा। मैकेनिज्म कैसे होती है वो देखिए, ये आपका ArCO3H है, दैट मीन्स ये आपका कोई एरिल पर एसिड है। ये मैंने ArCO3H यहाँ पर बनाया है। मैकेनिज्म कैसे होती है वो आप देखें, ये RCO3, ठीक है। अब यहां पर ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है इस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। उसका रीजन क्या है? इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, जबकि इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर इतने कॉन्जुगेशन में नहीं है जो कार्बोनिल से जुड़े ऑक्सीजन के हैं, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसलिए जब हम इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर हम ये कह सकते हैं कि ये है तो इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा? अपने जो लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हैं उनको देगा यहाँ पर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं उसी ऑक्सीजन पर।
यहां से साथ में जैसे ही इस ऑक्सीजन पर आएंगे इसकी वैलेंसी बढ़ेगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा H+ के पास। दैट मीन्स यहां से ये हाइड्रोजन भी, ये जो हाइड्रोजन है जैसे हमने कहा कि यहां से O और H, ये वाला बॉन्ड भी यहां से टूटने लगेगा OH के बीच का। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये आपका ArCO3H है और ये आपकी एल्कीन है। यहां से यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है वो यहाँ एल्कीन के एक कार्बन पर अटैक कर रहा है, दूसरे कार्बन वापस से वहां पर जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर जाएंगे। तो देखिए ये बनेगी आपकी स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट और इसी वजह से ये बटरफ्लाई जैसी होती है, इसलिए हम तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मैकेनिज्म। क्या हुआ देखिए, C और C के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे तो ये इधर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ने का निशान बनाया है। ऑक्सीजन इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बॉन्ड बन रहा है, तो देखो ये दोनों बॉन्ड के निशान हो गए, लाइनिंग हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये रहा और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये रहा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड बन रहा है ArCO। यहाँ वाला ये बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता हुआ दिखाना पड़ेगा और टूटता हुआ जब आप दिखाएंगे तो यहाँ ये O नेगेटिव पे ये यहाँ जाएगा तो ये हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच का बंध बनता हुआ आपको दिखाना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड आपको टूटता हुआ दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड आपको टूटता हुआ दिखाना है, तो ये स्थिति आ गई। ये जस्ट लाइक बटरफ्लाई मैकेनिज्म होती है, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनती है। स्पाइरो आपने पढ़े होंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे जहां पर रिंग्स, दो रिंग्स आपस में जुड़ती हैं, ये रिंग और ये रिंग आपस में जुड़ रही है। चूंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है इसलिए ये स्टेबल नहीं है, ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई है। और स्पाइरो कंपाउंड्स आपने हेटेरोसाइक्लिक में पढ़े होंगे, वही होते हैं जहां पर दो रिंग्स आपस में किसी भी हेटेरो एटम से फ्यूज होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाले बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और ये जो बॉन्ड बनना था वो बन जाता है, जो टूटना था वो टूट जाता है। तो ये टूटना था इसलिए यहां से ये बॉन्ड बनना था, ये टूटना था, ये बॉन्ड बनना था, तो यहां से ArCOOH ये बाहर निकल जाता है, ArCOOH, ठीक है। और यहां से एपॉक्साइड, ये बॉन्ड बनना है और ये टूटना है, तो ये यहाँ पर एपॉक्साइड बन जाती है। इस तरीके से मैकेनिज्म होती है। जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, वहीं से वापस से बॉन्ड बनता है। इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और ये वापस से इधर जाता है। तो स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ फॉर्म होती है। बटरफ्लाई मैकेनिज्म आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन हम करते कैसे हैं। अब देखिए इसकी खास प्रॉपर्टी की हम जो बात करते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे होती है। अगर किसी भी कोई मान लीजिए साइक्लिक रिंग है और वहां पर दो डबल बॉन्ड आपके हैं, तो जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी, दैट मीन जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। किसके लिए? एपॉक्सीडेशन के लिए। तो इसलिए हमने देखा था कि जहां एल्कीन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझने का ट्राई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो एपॉक्सीडेशन को, एल्कीन में एपॉक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये था कि यहाँ पर केवल एक ही स्टीरियो आइसोमर एज ए प्रोडक्ट आपको मिलता है। जैसी रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये देखेंगे आप, ये एल्कीन कैसी है, ट्रांस है। तो आपको जब इसका MCPBA या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से ऑक्सीडेशन होगा तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, आपको जो भी मिलेगा ये मिला आपका एपॉक्साइड। लेकिन जो स्टीरियो है वो स्टीरियो आपकी मेंशन रहेगी, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मेंशन का मतलब ट्रांस की स्टीरियो कैसी रहेगी, ट्रांस रहेगी। ये कैसा है आपका, दोनों CH3 सेम साइड है। तो जब MCPBA के साथ रिएक्शन होगी CH3 C सिंगल बॉन्ड C और ये रहा CH3,
और यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या बन गया एपॉक्साइड, ये रहा H और ये रहा H। स्टीरियो मेंशन रहेगी, एस है तो ये सी रहेंगे, ठीक है। ये ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेंगे, दैट मीन्स ये समय भी ट्रांस ही है। ये है आपका स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर, ठीक है। यदि यही रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होती तो यहाँ दोनों ही प्रोडक्ट बनते, ट्रांस भी बनता और सिस भी बनता। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी रिएक्शन में दो तरीके से मतलब है दो प्रकार के डबल बॉन्ड या एल्कीन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो MCPBA कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा या यहां पर अटैक करेगा। एपॉक्साइड किसका बनेगा, इस बॉन्ड का बनेगा, इस बॉन्ड का बनेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जो एल्कीन जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए ये वाली एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए एपॉक्साइड बनेगा इसका, ना कि इसका। तो आपका प्रोडक्ट जब बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये एपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग। उसका रीजन क्या है, इसका नहीं बनेगा क्योंकि दिस एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपैरिजन टू दिस। अगर आपका नॉरबोरेनिल टाइप की कोई कंपाउंड वाले में कोई एल्कीन दी हुई है तो यहाँ आप जानते हो कि जो केटी वाली जगह होती है वो तो होती है एंडो और ऊपर वाली जगह होती है वो होती है एक्सो। जब यहाँ MCPBA अटैक करता है तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपका जो मिलता है वो यहाँ पर एपॉक्साइड बनेगा, लेकिन जो एपॉक्साइड बनेगा उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ, और हाइड्रोजन कहाँ होंगे, नीचे की तरफ। दैट मीन्स एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा एक्सो। लगभग 95% बनता है, एंडो जो प्रोडक्ट है वो 5% बनता है। एक्सो क्यों बोला है हमने, जो ये ऑक्सीजन है, एपॉक्साइड जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो ऊपर है। यदि ये केवटी की तरफ होती, ये हमारी क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है, अगर ये ब्रिज हेड पोजीशन की तरफ, दैट मींस इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि मैं एंडो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो एंडो प्रोडक्ट क्या होगा, वो आप देखें, ये होगा नीचे की तरफ एपॉक्साइड बनेगा, इसकी तरफ ब्रिज हेड पोजीशन की तरफ, और हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ऊपर। ये होगा आपका एंडो जो कि बनता है 5%, जबकि एक्सो बनता है कितने परसेंट, 95%। उसका रीजन ये है कि इस ब्रिज हेड पोजीशन जो है जहां पर 3 कार्बन एटम्स का जंक्शन होता है उससे इसका रिपल्सन होता है इस 3 मेंबर्ड रिंग का। तो यहाँ पर तो रिपल्सन होता नहीं है क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन नीचे को है और 3 मेंबर्ड रिंग ऊपर को है, तो रिपल्सन सबसे कम है। यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है, रिंग भी नीचे है, ब्रिज हेड पोजीशन भी नीचे है, इसलिए एंडो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, ठीक है। तो जो नॉरबोरेनिल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन होती है वहाँ पर एक्सो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा यदि कोई एल्कीन है और MCPBA से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो। अब आइए यहाँ जो मैं कह रहा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यदि आपके पास है लेकिन वो साइक्लिक होने चाहिए। यदि साइक्लिक नहीं है तो इजी गोइंग जो रिएक्शन है वो आसानी से पर एसिड से हो जाती है। जैसे ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, MCPBA यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, आसानी से प्रोडक्ट के रूप में आप इसे हटाएंगे और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लेंगे, आसानी से आप उसे हटाते हुए माइल्ड कंडीशन यहाँ आपको देनी होती है, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे, एपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि कोई हमारा साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो तो उस कंडीशन में अब यदि हम कोई पर एसिड काम में लेते हैं तो वहां पर बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एपॉक्सीडेशन के लिए हम H2O2 बेसिक मीडियम में यूज में लेते हैं। ये H2O2 बेसिक मीडियम में जब हम यूज में लेंगे तो हमको एपॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है और वो 3 मेंबर्ड रिंग हमको इस तरीके से ऑब्टेन हो जाती है। कैसे हुई है देखिए, यहाँ से हमारा बनता है OOH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, वो यहाँ अटैक करता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये यहाँ अटैक करता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बन जाता है देखिए। नेक्स्ट स्टेप को यदि हम देखना चाहें तो एक बॉन्ड यहाँ, ये रहा O माइनस और यहाँ पर अटैक हो गया OOH, सही है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आया है, ये अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये, उसके बाद ये O माइनस के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है यहाँ और ये OH माइनस जो मैं कह रहा था वो हो जाता है बाहर। तो यहाँ पर ये इसके और इसके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड, और आपका प्रोडक्ट बन जाता है 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन।
ये जो है एलाइलिक एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट नेट वगैरह के एग्जाम में यह आता है। एलाइलिक एल्कोहल का हम और इस एपॉक्सीडेशन का नाम होता है एक शार्पलेस एपॉक्सीडेशन। जहां पर ये एलाइलिक एल्कोहल एल पोजीशन आप जानते हैं, एल पोजीशन का मतलब होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये रहा OH, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, एलाइलिक एल्कोहल। जब एलाइलिक एल्कोहल को हम एपॉक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, एपॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स उसका एपॉक्सीडेशन करना होता है, तो हम एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइएथाइल टार्ट्रेट, DET, और टाइटेनियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आइसोप्रोपॉक्साइड होता है, टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड, DET को हम काम में लेते हैं, डाइएथाइल टार्ट्रेट, है ना। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आप जानते हो प्लस और माइनस से मतलब यहाँ पर क्या है, यदि ये प्लस में होता है दैट मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवरोटेटरी के बेसिस पर देख रहे हैं यदि हम, तो यदि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो उस समय इसका एपॉक्सीडेशन होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो होता है जब ये प्लस होता है तो प्लस होने पर बनने वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ये जो एपॉक्साइड है ये OH, और जो एपॉक्साइड होगी वो एपॉक्साइड बनती है किससे, डैश से। किससे बनती है, डैश से, यदि ये प्लस है तो। यही DET यहाँ पर MCPB एपॉक्साइड एपॉक्सीडेशन नहीं करता, किसके केस में, एलाइलिक एल्कोहल के केस में, इसलिए हम इसको शार्पलेस एपॉक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ये शार्पलेस मेथड कहलाता है। यदि ये माइनस DET कैसा है, माइनस DET है, दैट मीन्स लिवरोटेटरी डाइएथाइल टार्ट्रेट टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड है, और जब ये एलाइलिक एल्कोहल का एपॉक्सीडेशन हो रहा है, देखिए डबल बॉन्ड एपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, यदि ये प्लस है तो ये डैश से जुड़ेगा, डैश से जुड़ने का मतलब ब्यूअर से दूर होगा, और यदि ये माइनस है, माइनस होने की कंडीशन में जो आपका बनेगा वो ये एपॉक्साइड तो बनेगा, लेकिन वो कैसे होगा, बेज से होगा। कैसा होगा, बेज से होगा। ये देखिए बेज का एपॉक्साइड बनेगा, और यदि ये प्लस है तो डैश से बनेगा, और माइनस है तो बेस से बनेगा। बेस का मतलब टुवार्ड्स द व्यूअर और डैश का मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। आप आसानी से यहाँ से डिफरेंट एग्जांपल्स और देख सकते हैं। यहाँ पर एपॉक्सीडेशन में जो खास समझने वाली बात यही है, आपको इसका स्पेसिफिक नेचर देखना है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको कंसीडर करना है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग कोई पर एसिड दिया हुआ है, जैसे आपसे पूछा जाए कि एक है आपके पास CH3CO3H पर एसिटिक एसिड, और एक है CF3CO3H ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इन दोनों में से एपॉक्सीडेशन की रेट किसमें ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली किसमें ज्यादा होगी, CF3 में, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं। तो आपको वहां पर एल्कीन में यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यदि कोई भी आपका पर एसिड है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, वो आपको बताना है। फिर नॉरबोरेनल टाइप का कोई कंपाउंड लेकर के वहां आपको एक्सो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाना है। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की बात करनी है, तो वहां पर आपका MCPB ना होकर के क्या होता है, H2O2OH- होता है। और जब हम कोई एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की बात करते हैं तो वहाँ MCPB है, लेकिन माइल्ड कंडीशंस होती हैं। या फिर हम यहाँ पर काम में लेते हैं ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड को, और एपॉक्सीडेशन हो जाता है, एपॉक्साइड बन जाती है। उसके बाद आपको जो देखना है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखना है, वो है आपका एलाइलिक एल्कोहल का शार्पलेस जो मेथड होता है एपॉक्सीडेशन का। यदि प्लस डाइएथाइल टार्ट्रेट आपने लिया है तो डबल बॉन्ड का जो एपॉक्साइड बनाना है वो डैश से बनेगा, और यदि माइनस DET लिया है तो डबल बॉन्ड का जो एपॉक्साइड बनना है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन होना है, वो बेज से होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर हाइड्रोक्सिलेशन।